बरे नूर पर रौनक अफरोज मुक़्तदर उलमाए किराम व शुहराए इज़ाम सामीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला यौमल जुमअति अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़दल अफ़लाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह, हम और आप जलसे मुबारक के फैजान से वाबिस्ता हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सब की हाजिरी को मौला कबूल फरमाए। एक शायर ने अपने अंदाज में यूं कहा था, जाहिर है राज अब धोखा नहीं रहा, जाहिर हुआ है राज अब धोखा नहीं रहा, मेरे नबी से कोई भी अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी से कोई भी अनोखा नहीं रहा। उसका तवाफ खाने काबा फजूल है, उसका तवाफ खाने काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, अब्बास का ये रोब था मैदाने जंग में, जिस पर निगाह डाली जिंदा नहीं रहा, क्या बात, जिस पे निगाह डाली जिंदा नहीं रहा। आइए सबसे पहले बारगाहे रिसालत में खैराज अकीदत पेश करने की सादतें हासिल करें और उस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना अकीदत व मोहब्बत का की डालियां नछावर कीजिए, जिसको कुरान ने उनके चेहरे के बारे में कहा था बद्दुहा, जिनके हाथ के बारे में कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, जिनके काकुल के बारे में कुरान ने कहा था वल्लैल इज़ा सजा, जिनके सफर के बारे में कुरान ने कहा था सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनके सीने के बारे में कुरान ने कहा था अलम नशरा लका सदरक। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिसके हाथ के बारे में बरेली के इमाम ने कहा था हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिसके चेहरे के बारे में बरेली के मुजद्दिद ने कहा था वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिसके चेहरे के बारे में कुरान ने कहा था जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। बरेली के इमाम का कलम उठता है तो वर मेरे आका की बारगाह में लिखते हैं, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। हजरात
आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े जिस नबी की बारगाह में बहुत जिब्रील अमी सलातो सलाम हाजिरी दिया करते थे। सुभान अल्लाह। पढ़िए आप भी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मासूम सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह अलैका सलातो सलाम अलैका हबीबिल्लाह व अलैका व सहाबिका रसूलुल्लाह अलैका सलातो सलाम। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ आप तक गुफ्तगू पहुंचाना चाहता हूं। आइए देखिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। यानी रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, रसूल जो तुम्हें मना करे उससे बाज आ जाओ। क्या मतलब ये है कि रसूल ने बहुत सारी चीजें दी है, आपको रोजे दिए हैं, नमाज दी है, आपको मेरे आका ने बहुत सारी चीजों से, हराम चीजों से मना फरमाया है और मुबाह चीजों से मना फरमाया है, मकरूहात चीजों से मना फरमाया है, उससे बाज आ जाइए। मगर ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर इस दुनिया का जायजा लिया जाए, इस दुनिया का गौर फिक्र किया जाए, तो आप सोचिए, जरा देखिए कि लोग उसकी तरफ मुनहरिफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जरा गौर कीजिए, एक मैं मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा तवज्जो के साथ मुलाहजा फरमाइए। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, गाड़ी आप भी चलाते हैं, गाड़ी हम भी चलाते हैं, गाड़ी मौलाना साहब भी चलाते हैं, गाड़ी मुफ्ती साहब भी चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, बोलेरो हो, कोई भी मोटर, कोई भी गाड़ी हो, आप एक जो ए टू जेड किसी कार को ले लिया जाए, वो भी आप चलाते हैं, आपसे बड़े कोई हुक्मरान भी चलाते हैं और चलाते जाते हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब गाड़ी चलाते हैं आप तो जरा ख्याल करो, जब कहीं रास्ते पे गाड़ी आप दौड़ाते हैं, रास्ते पे चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो रास्ते में आ गई लाइट, कौन सी लाइट जल रही है? लाल लाइट जल रही है। आपको पता चलेगा यहीं पे गाड़ी रोकना है, यहीं पे गाड़ी ठहराना है, यहीं पे गाड़ी रुकना है। लेकिन ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप इस गाड़ी के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप इस गाड़ी से दूर नहीं जा सकते हैं, इस लाइट से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या वजह है? ये लाइट कैसी है? ये लाइट कैसी है? तो ये लाइट खतरे का निशान दिलाती है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा ख्याल करो, ये खतरे का निशान बन करके आ गई है। लेकिन उसी रास्ते पे जब चलाने वाला कोई गाड़ी चलाता है तो उसे पता चल रहा है ये फला इलाके की जानिब ये रोड जा रहा है, फला इलाके की तरफ ये रोड जा रहा है, ये सड़क जाने वाली है, फला इलाके की जानिब जा रही है, ये रोड जाने वाले हैं, फला इलाके की जानिब जाने वाली है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब तुम्हें इस गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हें तमाम निशानातों को पता करना पड़ेगा। कौन निशान ऊपर जा रहा है, कौन निशान दाहिने जा रहा है, कौन निशान बाएं जा रहा है, कौन निशान तिरछा जा रहा है, कौन निशान मोड़ की तरफ जा रहा है, सारे निशानों को आपको पता करना पड़ेगा। तो पता चलेगा आप ड्राइवरी करने के लायक बन गए हैं। जब लाल बत्ती चलेगी आप रुक जाएंगे, बशर्ते यही हाल इस दुनिया का है। आओ देखो, इस दुनिया के अंदर आप जी रहे हो, इस्लाम के दायरे में जी रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ और नहीं सिखाया है, कहीं पे सुन्नतें सिखाई है, कहीं पे फर्ज के एहकाम सिखाए हैं, कहीं पे तुम्हें ममनुआत दिए गए हैं, कहीं पे हलाल चीजें दी गई हैं। जहां पर हराम है वहां पे तुमको रुक जाना है, और जहां पे हलाल चीजें हैं वहां पर तुमको दौड़ते हुए चले जाना है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, यह है इस्लाम का दायरा। इस्लाम के दायरे के अंदर आप मुसलमान तो हो गए, मगर क्या मुसलमान सिर्फ गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? नहीं, यूं तो गोश्त बहुत सी सारी कौमें खाती हुई नजर आ रही है। मुसलमान दाढ़ी और टोपी पगड़ी बांधने का नाम है। यूं तो पंजाबी और दीगर कौम भी पगड़ी बांधती हुई नजर आ रही, टोपी लगाती हुई नजर आ रही है। क्या मुसलमान सिर्फ कुर्ता और पैजामा पहनने का नाम है? मुसलमान बहुत सारे वैसे, यूं तो बहुत साधु और लीडर, नेता वगैरह ये कुर्ता पैजामा पहनते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान
ऐ मुसलमानों, बल्कि अगर नाम है तो अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को सरे तस्लीम करने का नाम मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को मानने का नाम मुसलमान है। लेकिन ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करो, मेरे सरकार मदीना कल्बो सीना राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शफीउल मुज़नबीन की सीरत मुस्तफ़ा का जायजा लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका कानून साज बना करके कानून साज है, और मेरे मुस्तफ़ा ने जो कानून बनाया है उस पे अमल करके दिखा दिया है। उस पे अमल करके दिखा दिया। पहले कानून बनाया, उस पे अमल किया। और दुनिया के लोग कानून बनाते हैं मगर उस पे अमल नहीं करते, उस पे अमल नहीं करते हैं। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अगर नमाज दे दी तो उस पे अमल करके दिखा दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने सर को सजदे में रखा तो सजदा बन गया। मेरे मुस्तफ़ा झुक गए तो रुकू बन गया। मेरे मुस्तफ़ा ने अगर खड़े हो गए मेरे मुस्तफ़ा तो क़याम बन गया। मेरे मुस्तफ़ा अगर तहियात में बैठ गए तो तशहुद बन गया। ये मेरे मुस्तफ़ा ने बता दिया दुनिया वालों को। अगर दुनिया वालों को ज़कात का पैमाना दिया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने पहले अदा करके दिखा दिया। अगर मेरे मुस्तफ़ा ने रोजे रखने का हुक्म दिया है तो सबसे पहले रोजे रख करके बता दिए, ऐ दुनिया वालों, रोजा रखना है तो सुबह सादिक से लगा करके गुरूब आफ्ताब तक तुम्हें खाने पीने जिमा करने से रुकना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने तुमको अमल करके दिखा दिया। और सब्र का मैदान देखो, अगर तुम्हें सब्र दिया है मेरे मुस्तफ़ा ने तो सब्र के पहलू पर मेरे मुस्तफ़ा भूखे रह करके और सब्र का मुजाहिरा करके दिखा दिया मेरे मुस्तफ़ा ने। और अगर तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा सदका खैरात करने का हुक्म दिया है तो मेरे मुस्तफ़ा ने अपने पेट पर पत्थर बांध करके मेरे मुस्तफ़ा ने सदका खैरात करते हुए दिखा दिया। मेरे मुस्तफ़ा के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा मदीना शरीफ के इर्द गिर्द जंगे खंदक खोदी जा रही थी, खंदक खोदी जा रही है। उसमें मेरे मुस्तफ़ा आकाए कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मौजूद है और खंदक खोदी जा रही है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबा किराम आ गए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, जंग के खंदक के मैदान में ये एक पहाड़ आ गया है, एक पहाड़ का एक पहाड़ आ गया है, उस पहाड़ को खोदने से मैं कासिर आ चुका हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने कुदाल लिया है और लेने के बाद मेरे मुस्तफ़ा के पेट पर वो पत्थर बंधे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उस कुदाल को मारा और जैसे मारा तो वो कुदाल से इतने जर्रात टुकड़े टुकड़े हो गए। हदीसों में आता है कि जर्रात वो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। एक रवायत में यूं आता है कि हवा की तरह वो उड़ गए थे। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करो, मेरे मुस्तफ़ा जो कानून लेकर के आए उस पे अमल करके दिखा दिया। यही वजह है मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल बीत गए हैं मगर मेरे मुस्तफ़ा का कानून कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक चलता रहे। इसलिए एक शायर ने कहा था, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकारे दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। हजरात, ये मुस्तफ़ा करीम की जिंदगी है, अगर अपनाओगे तो तुम्हें बुलंदियां मिलेंगी, तुम्हें बुलंदियां मिलेंगी। इसलिए सहाबा ने नबी के तरीके को अपना लिया, सुन्नतों को अपना लिया, उन्हें बुलंदियां भी मिलती गई, उन्हें रिफात भी मिलती गई, उन्हें गुफ्तार भी मिलते गए, उन्हें बहुत ज्यादा तमन्नाएं मिलती गई। जो उन्होंने चाहा था मेरे मुस्तफ़ा अता करते चले गए। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।